वेलकम डियर एस्पिरेंट टू एसएसपी प्रैक्टिस ओनली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटीयू की ब्रीफिंग के बारे में। स्नेक रेस में किस तरह से जीटीयू कैंडिडेट को ब्रीफ करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले जीटीयू आपको नॉर्मली ऑब्स्टिकल कई बार दिखाता है साथ में चल के, और डेमो भी एक किसी न किसी बंदे से डेमो करवा के भी दिखा देता है किस तरह से आपको करना है। उसके बाद सभी जितने भी सारे ग्रुप हैं एक जगह बुला के उनका फाइलिंग करके उनको ब्रीफ करेगा। तो उसकी ब्रीफिंग कुछ इस तरह से होगी। Till now, you have been working within your own group, but in this task, which is known as GOR, Group Obstacle Race, you will be having a competition with the other groups. This task consists of 6 obstacles. Each obstacle is divided into 4 channels, and you will be told which channel to follow throughout in this task. Your group have to also carry a load. The load is in form of a rolled up tent, and since it looks like a snake, the task is also known as snake race. The group rule, color rule, and rule of infinity are applicable to this task. However, the distance rule is modified in a sense that the candidate are permitted to jump more than the 4 feet. Rules for snake. Snake के लिए क्या रूल होंगे? Once the snake or the load is picked up at a start line, it can't be kept down till the finish line is reached. The snake is not to be shortened or folded in any respect. While running, the snake must be kept parallel to the ground. The snake will follow the same path as by the group members. While running from obstacle to obstacle, between the obstacles, all the candidates of the group must hold on to the snake. While doing an obstacle, a minimum of 3 candidates have to hold on to the snake. तो इस तरह से कुछ ब्रीफ करेगा. So just let me tell you in Hindi also, so that most of our cadets they can understand easily. So GTO की ब्रीफिंग इस तरह से होगी कि till now you have been working within your own group, but in this task which is known as GOR, you will be having a competition with the other groups. तो अब तक आप अपने ग्रुप के साथ जो जितने भी टास्क हो रहे थे, लेकिन अभी आपके ग्रुप कुछ डिवाइड किए गए हैं और 4 ग्रुपों के साथ उसका एक कंपटीशन होने वाला है जिसको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बोलते हैं। जितने भी बंदे थे उनके 4 ग्रुप बना दिए जाएंगे। दिस टास्क कंसिस्ट ऑफ 6 ऑब्स्टिकल। तो इस टास्क के अंदर 6 ऑब्स्टिकल होंगे। ईच ऑब्स्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 4 चैनल्स। हर एक ऑब्स्टिकल 4 चैनल डिवाइडेड है, मतलब 4 सीरीज है। 6 ऑब्स्टिकल इस सीधाई में और उसके पास फिर 6 है, फिर और 6 है और फिर और 6 है। ठीक है, इस तरह से आपका कंपटीशन है। उसके अंदर 4 चैनल बना रखे हैं, मतलब हर एक चीज़ डिवाइड कर रखी है, 4 चैनल में चल रही है क्योंकि 4 ग्रुप को पार करना, चारों का कंपटीशन है। एंड यू विल बी टोल्ड विच चैनल टू फॉलो थ्रू आउट इन दिस टास्क। और आपको जो भी फॉलो करना है उसके लिए पूछ लिया जाएगा। योर ग्रुप हैव टू आल्सो कैरी ए लोड। आपके ग्रुप को एक लोड कैरी करना है। द लोड इज इन द फॉर्म ऑफ ए रोल्ड अप टेंट। जब लोड होगा आपको जो कैरी करना है, एक रोल्ड अप टेंट होगा। ठीक है, सिंस इट लुक्स लाइक ए स्नैक, द टास्क इज आल्सो नोन एज द स्नैक रेस। वो जो स्नैक की तरह टेंट का एक रोल किया होगा तकरीबन 6-7 फीट का, तो आपको उसको लेके चलना है और इसे स्नैक रेस भी बोलते हैं। द ग्रुप रूल, कलर रूल एंड रूल ऑफ इन्फिनिटी आर एप्लीकेबल टू दिस टास्क। जो भी ग्रुप के रूल्स होंगे, जो कलर रूल्स होगा और रूल ऑफ इन्फिनिटी, जितने भी आपने बाकी वीडियोस में देखे हैं या फिर आपने जीटीयू के टास्क में ऑब्जर्व किए हैं, वो सेम होंगे। डिस्टेंस के रूल है वो थोड़ा सा मॉडिफाई है। कैंडिडेट यहाँ में परमिटेड टू जंप मोर देन 4 फीट। यहाँ 4 फीट से ज़्यादा कैंडिडेट जंप कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते थे, तो इस तरह से है। उसके बाद है स्नैक के लिए कुछ रूल्स हैं। वंस द स्नैक और द लॉर्ड इज पिक्ड अप एट स्टार्ट लाइन, इट कांट बी केप्ट डाउन टिल द फिनिश लाइन इज। एक बार जो आपने स्नैक उठा लिया स्टार्ट लाइन में, तो बीच में कहीं नहीं ज़मीन पर रखा जाएगा, उसको लास्ट तक लेके जाना है। द स्नैक इज नॉट टू बी शॉर्टन और फोल्डेड इन एनी रिस्पेक्ट।
स्नेक को ऐसे नहीं कि फोल्ड करके छोटा करके लेके दो बंदे भागते रहो, इस तरह से नहीं करना है। वाइल रनिंग द स्नेक मस्ट बी केप्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। जब आप भाग रहे होते हो ऑब्स्टिकल के बीच में तो पैरेलल रखना है ग्राउंड के स्नेक को। द स्नेक विल फॉलो द सेम पाथ एज बाय द ग्रुप मेंबर्स। स्नेक भी आपकी तरह सेम पाथ फॉलो करेगा। आप जितने भी अलग अलग टाइप के जो ऑब्स्टिकल बने हैं उसमें से कई 8 टाइप का बना होगा तो उसमें से पूरा घुमा के वैसे ही निकालना है स्नेक को भी। और अगर वॉल भी क्रॉस कर रहे हो तो आपको स्नेक को भी उसी तरह से लेना है। While running from obstacle to obstacle, all the candidate of the group must hold on to the snake. जब आप दो ऑब्स्टिकल के बीच की जो जगह कवर कर रहे होते हो तो उस टाइम सभी को एक बार उसको स्नेक को पकड़ के रखना है। सभी को लेके चलना है, ना कि दो तीन चलते रहे बाकी आगे पीछे भागते रहे, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्रॉस करते टाइम मिनिमम अगर, क्योंकि एक साथ सारे क्रॉस नहीं कर सकते कुछ ऑब्स्टिकल, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 3 बंदे करते हैं क्रॉस उस टाइम। वाइल डूइंग एन ऑब्स्टिकल मिनिमम 3 कैंडिडेट हैव टू होल्ड ऑन द स्नेक। जो ऑब्स्टिकल अगर क्रॉस कर रहे हो तो मिनिमम कम से कम 3 बंदे तो होने ही चाहिए स्नेक को पकड़ के, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ब्रीफिंग समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम जितने भी ऑब्स्टिकल हैं उनके फ़ोटो के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे। सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ www.ssbpracticeonly.com and Instagram that is one of the unique page for self practice, SSB practice only. Thank you for watching. Thank you.